ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, दान आदि कार्य किए जाते हैं और मौनी अमावस्या जो कि माघ महीने की अमावस्या होती है, इस दिन विशेष रूप से मौन रहकर ही पूजा पाठ, स्नान, दान आदि कार्य किए जाते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन पूरा दिन मौन रहकर व्रत रखना चाहिए। मौन रहकर ही मंत्रों का जाप या व्रत कथा आदि सुननी चाहिए। कहते हैं मौन रहकर की गई पूजा पाठ का फल बोलकर की गई पूजा पाठ से कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। व्रत कथा सुनते समय या पढ़ते समय आप अपने हाथ में लाल फूल रखें और जब कथा समाप्त हो जाए तब पूरी श्रद्धा के साथ ये फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। कांचीपुरी नाम की नगरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने ब्राह्मण देवता को उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासिनी सोमा नाम की धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे। लेकिन समुद्र बहुत विशाल था, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। जिस वृक्ष के नीचे दोनों भाई बहन बैठे हुए थे, उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम होने पर मादा गिद्ध जब अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहने लगे, माँ, आज इस वृक्ष के नीचे सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हुए हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर मादा गिद्ध को उन पर दया आ गई। तब उसने नीचे बैठे दोनों भूखे प्यासे भाई बहन को देखा और उनके पास जाकर कहने लगी, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। अब आप लोग भोजन कर लीजिए। कल सुबह होते ही मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा धोबन के घर पहुंचा दूंगी। मादा गिद्ध की बात सुनकर दोनों भाई बहन की चिंता कुछ कम हुई। दोनों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मादा गिद्ध को प्रणाम करने के बाद भोजन ग्रहण किया। प्रातः होते होते ही मादा गिद्ध ने उन्हें आखिरकार सोमा धोबन के घर पहुंचा दिया। अब वे दोनों भाई बहन पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा धोबन को प्रसन्न करने का निश्चय कर लिया। अब दोनों भाई बहन सुबह के अंधेरे अंधेरे ही सोमा धोबन के घर पहुंच जाते और उसके घर को झाड़ पोंछ कर साफ कर देते। सोमा को हर रोज उठने के साथ ही अपना घर इतना सुंदर साफ सुथरा दिखाई देता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन ये काम करने के लिए हमारे घर में आएगा माँ जी। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और फिर उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य ही जान लिया। सोमा धोबन को ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की साफ सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई किया करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा धोबन को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोमा धोबन कहने लगी कि आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और विवश हूँ।
अब तो मैं जब तक तुम्हारा सहयोग नहीं कर देती तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। इस प्रकार सोमाधोबन उन दोनों भाई बहन के आग्रह करने पर उनके साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोमाधोबन कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था। तब सोमाधोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वो सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोमाधोबन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि का और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हो गया। अतः सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों को भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से, बिना बदले की भावना से दूसरों की भी सेवा अवश्य करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के स्नान को कुंभ के सभी स्नानों में से सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना गया है। मान्यता है कि इस दिन ग्रह योग से गंगा जी का जल अमृत के समान हो जाता है और इस दिन स्नान करने का विशेष पुण्य भी प्राप्त होता है। इस दिन सभी पवित्र नदियों के जलों में शुभ शक्तियों का, देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए इस दिन गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों में या जलाशय, कुंड में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि निरोगता भी प्राप्त होती है। इस दिन मौन रहने का इतना विशेष महत्व क्यों है, इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से भगवान का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। वैसे तो इस दिन सारा दिन ही मौन रहकर उपवास रखना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है वो लोग सुबह स्नान और दान करने तक भी मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं, जिससे किए गए दान का 16 गुना पुण्य अधिक मिलता है। इस दिन व्रत रखकर रात के समय व्रत का पारण किया जाता है। दोपहर के समय पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, हवन इत्यादि किए जाते हैं। आज के दिन और ख़ास तौर पर हर अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि क्यों किए जाते हैं और तिलों का प्रयोग हर अमावस्या के दिन क्यों किया जाता है, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल किटकैट स्टोरीज पर ही माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय को आप जरूर सुनिएगा, जिसमें कथा के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए। और दान भी कुछ ऐसे खास जरूरी बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जिन्हें यदि हम अपने जीवन काल में करते हैं तो उसका पुण्य ना केवल हमें बल्कि हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है और पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या की तिथि पर खास तौर पर पितरों की मुक्ति के लिए ही श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं। इस दिन न केवल अपने पितरों के लिए बल्कि अपने सगे संबंधी या अपने मित्रों के लिए भी पिंडदान आदि किए जा सकते हैं। कई बार लोग जीवन में एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और बिना कर्ज चुकाए उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो ऋण बाकी रह जाता है उसकी मुक्ति के लिए, उस ऋण से उऋण होने के लिए क्या किया जाता है, इसके बारे में जानने के लिए आप माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय सुनना मत भूलिएगा। और अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।